तो देखिए आज का टॉपिक क्या है कि हम लोग को कंबाइंड फुटिंग पढ़नी है कि कैसे हमें कंबाइंड फुटिंग डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे ज्योमेट्री हमने क्रिएट की हुई है जो कि रेगुलर स्ट्रक्चर है। इसमें हमें एनालाइज कर लिया, लोड लगा लिया, प्रॉपर्टी सपोर्ट जो भी देना है हमने यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद हमें जाना है कहाँ पे, फाउंडेशन डिज़ाइन टैब में, एंड इंक्लूड करना है डेड लोड को और लाइव लोड को। हमने यहाँ पे सिर्फ डेड लोड लिया है, आप चाहें तो अपना लाइव लोड भी जैसे हमने आपको बताया प्रीवियस क्लासेस में वैसे आप ले सकते हैं। देन रन स्टैड फाउंडेशन। स्टैड फाउंडेशन का यहाँ पे अगर आपके पास एडवांस वर्जन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको रन स्टैड फाउंडेशन यहाँ पे जॉब सेटअप में जाएंगे, क्रिएट अ न्यू जॉब में जाएंगे। ठीक, क्रिएट अ न्यू जॉब में गए। पहले मैं यहाँ पे आइसोलेटेड करके दिखाती हूँ। आइसोलेटेड इंडियन एसआई, जैसा आपको पिछले हमने उसमें पढ़ाया था, पिछली क्लास में हमने यहाँ पे सारे पैरामीटर सेट किए एंड क्लिक ऑन डिज़ाइन। हमारा यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन हो गया है। ठीक है, और इसकी जीए ड्राइंग वगैरह आप देख सकते हैं। अब सपोज कि बीच की फाउंडेशन इतनी हैवी हो गई है, बड़ी हो गई है कि हमें इसको कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ रही है। कंबाइन करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब ये आइसोलेटेड फुटिंग की साइज़ इतनी बढ़ जाती है कि बहुत क्लोज आ जाते हैं ये, या फिर ऐसा हो जाता है कि ओवरलैपिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, इसको कंबाइन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे पहले आइसोलेटेड करके चेक किया, अब मुझे लगा ऐसा कि इसको कंबाइन करना चाहिए। तो कंबाइन करने के लिए फिर हमें क्या करना है, जॉब सेटअप में जाना है, क्रिएट अ न्यू जॉब में जाना है, और इस बार क्या होता है, कंबाइन के नाम से जॉब क्रिएट करनी है। जॉब नेम कंबाइन, जॉब टाइप कंबाइन, कोड इंडियन, यूनिट एसआई, ट्रांसफर एंड क्रिएट जॉब। इस तरह से हमने यहाँ पे जॉब क्रिएट कर ली, राइट। अच्छा, अब हमें सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी फुटिंग को हम कंबाइन करना चाहते हैं। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जॉब सेटअप में, एडिट करंट जॉब में। एडिट करंट जॉब में जाएंगे एंड जैसे मुझे इस वाली पूरी के पूरे कॉलम को कंबाइन करना है, या इतने हमें 4 फुटिंग्स को कंबाइन करना है, चारों को हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे आता है क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड। फिर हमें इस बीच में इनको कंबाइन करना है, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड। इसको कंबाइन करना है, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड। हमें ऐसे कंबाइन करना है, सिलेक्ट करके क्रिएट फ्रॉम सेलेक्ट। बस आप इस तरह से किसी भी रो किसी भी कॉलम के हम यहाँ पे रहेंगे। बस ये कि कोलिनियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डायगोनल ले लो या 4 को ले लो, ऐसा नहीं होता है। बस इसमें कोलिनियर होना चाहिए, जैसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ऐसे हमने ले लिया। देन गो टू कंबाइन फुटिंग जॉब, डिजाइन पैरामीटर्स, सेट ऑल पैरामीटर। पैरामीटर्स में वही पैरामीटर है जो लास्ट टाइम मैंने बताए थे आपको। कंक्रीट एंड रीबार, कवर एंड सॉइल, फुटिंग ज्योमेट्री, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एंड क्लिक ऑन डिज़ाइन बटन एंड यहाँ पे आपकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ये आपकी कैलकुलेशन शीट देख सकते हैं। डिटेल एंड शेड्यूल ड्राइंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप शेड्यूल ड्राइंग का एक सैम्पल और उसके साथ में रीइंफोर्समेंट, थिकनेस, लेंथ, विड्थ क्या आ रही है, ये सब कुछ यहाँ पे। और लास्ट में जैसे हमने बताया था आपको क्या कहाँ जा सकता है, ये ऑटो कैड में भी पूरी की पूरी फाइल एक्सपोर्ट हो सकती है। यहाँ पे सेव ड्राइंग एज करेंगे तो ऑटो कैड में चली जाएगी। ठीक, डिटेल ड्राइंग करेंगे तो 1 बाय 1 जितनी भी आपने फुटिंग बनाए हैं उसका आप डिटेल ड्राइंग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फुटिंग C2 है, C3 है, जो भी आपका यहाँ पे दे रखा है आप इसको यहाँ पे डिटेल में जूम करके देख सकते हैं। और इवन इसको हम लोग कैड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और भी बहुत अच्छी होती है इसमें, जैसे हमने जीए ड्राइंग लगाया। अब जीए ड्राइंग में क्या दिख रहा है, सिर्फ ये 4 ही दिख रहे हैं। ठीक, 4 दिख रहे हैं, चारों कंबाइंड फुटिंग्स हैं। अगर हमें ये देखना है कि कहाँ जहाँ पे आइसोलेटेड है वो भी आए, जहाँ पे कंबाइन है वो भी आए, तो उस केस में आपको चले जाना है जीए ड्राइंग ऑप्शन में। जीए ड्राइंग ऑप्शन में गए और यहाँ पे हमने क्या किया, शो जीए ड्राइंग फॉर करंट जॉब ओनली, इस पे टिक है। तो हमने क्या किया, इसको अनटिक कर दिया। ठीक, अनटिक करके जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि सारी की सारी शीट एक साथ आ गई। ठीक, अब सारी की सारी शीट एक साथ आ गई तो इसका क्या बेनिफिट हो गया कि हमें पता चल गया कि आइसोलेटेड कहाँ कहाँ करनी है, हमें पता चल गया कि कंबाइन कहाँ कहाँ करनी है। अब आप इसको सेव ड्राइंग एज कर लीजिए ऑटो कैड में। ऑटो कैड में आप इसको सेव करेंगे, वहाँ जा करके आप आइसोलेटेड फुटिंग वहाँ से हटा सकते हैं पूरी तरीके से, और इसको स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से आप पूरा इसका बना सकते हैं। कलर, थीम, सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक, अब ये जो आपकी आ रही है अंदर, यहाँ पे कंबाइन तो आइसोलेटेड तो रहेगी, आप इसको हटा सकते हैं, इसकी जगह यहाँ पे आप कंबाइन दिखा सकते हैं। मतलब अपने स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, और इधर से रिजल्ट्स में से FI जितने भी हैं ये आइसोलेटेड फुटिंग वाले वो आप हटा सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा आपका क्लियर था टॉपिक किसका,
कंबाइंड फुटिंग का। तो कंबाइंड डिज़ाइन करने से पहले अगर आप आइसोलेटेड डिज़ाइन कर लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे आपको चीज़ें दोनों एक साथ इसमें मिल जाएंगे, ठीक। एंड अगर 1 बाय 1 करके जॉब देखनी है तो आप यहाँ से आइसोलेटेड भी लगा सकते हैं, यहाँ से आप कंबाइन भी लगा सकते हैं, जो भी जॉब चाहें आप यहाँ से